नमस्कार, न्यूज़ लाइव MP.com में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति चौरसिया। आज हम बात करेंगे हमारा नेता कैसा हो। जी हां, हमारा नेता कैसा हो, सवाल यही है। और अक्सर आपने चुनाव के मौके पर यह नारा सुना होगा, हमारा नेता कैसा हो, और नेताजी के ढेर सारे समर्थक उनका नाम लेकर बोलते हैं कि फला फला जैसा हो। लेकिन अब कहीं ना कहीं लगता है मध्य प्रदेश की जनता ने इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू कर दिया है। और ये हम इतने दावे के साथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के जो अभी पंचायत चुनाव के पहले चरण के नतीजे आए हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। और नतीजे कुछ ऐसे हैं मानो जनता तलाश कर रही हो, जनता इस चीज़ का जवाब ढूंढ रही हो कि आखिर हमारा नेता कैसा हो। हालांकि ये पंचायत चुनाव जो हैं वो सिंबल पर नहीं होते, चुनाव चिन्हों पर नहीं होते। इसी वजह से इसमें क्या बीजेपी क्या कांग्रेस, दोनों ही नेताओं के ढेर सारे रिश्तेदार खड़े हुए। पंची सरपंची के चुनाव थे, जिला पंचायत के सदस्यों के चुनाव थे, लेकिन जो नतीजे आए वो निश्चित ही बहुत चौंकाने वाले थे। अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के स्पीकर गिरीश गौतम का बेटा राहुल गौतम चुनाव हार गया। बीजेपी के विधायक विजय शाह मंत्री और विधायक दोनों हैं बीजेपी में, और उनकी बहन रानू शाह चुनाव हार गई। इसके साथ साथ जो बीजेपी की पूर्व मंत्री थी कुसुम महदेले, उनकी बहू चुनाव हार गई। तो ऐसी लिस्ट अभी जो है पहले चरण की आई है, और काफ़ी इसके बाद ये नाम और बढ़ सकते हैं। ये तो कुछ गिने चुने नाम हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। और अगर ऐसे ही कांग्रेस में बात करें तो कांग्रेस विधायक ग्यारसी लाल रावत की जो पत्नी हैं और बेटे हैं वो भी चुनाव हार गए। और निर्दलियों में भी ऐसा ही है। बुरहानपुर का जो चर्चित चेहरा है निर्दलीय विधायक शेरा भैया, उनकी पत्नी और उनकी बेटी दोनों चुनाव हार गई। तो जनता ने जो नतीजे दिए हैं वो निश्चित ही चौंकाने वाले हैं। और कहीं ना कहीं ये जो नतीजे हैं वो बता रहे हैं कि अब वोटर का जो टेस्ट है वो बदलने वाला है। वोटर अपने टेस्ट को धीरे धीरे बदल रहा है, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए खतरे की घंटी है, दोनों ही दलों के नेतृत्व के लिए खतरे की घंटी है। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि अगर बीजेपी सालों साल सत्ता में रही, और सालों साल सत्ता में रहने के बाद भी आज मध्य प्रदेश में जो कमियां हैं, मध्य प्रदेश के विकास की जो कमियां हैं, उसके लिए कांग्रेस की 1.5 साल की सरकार को दोषी बताती है, कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार को दोषी बताती है। और वही कांग्रेस जो है अब तक ना मध्य प्रदेश में मजबूत विपक्ष दे पाई, ना कांग्रेस मध्य प्रदेश में 1.5 साल की जो सत्ता थी उसमें जनता को कुछ ऐसा करके बता पाई कि लोगों को लगे कि वो कांग्रेस के लोगों को मुहर लगाएं। ऐसे ही कुछ निर्दलियों में है। तो बीजेपी कांग्रेस निर्दलीय लगभग सभी के रिश्तेदार चुनाव हार गए। अगर हम बड़े पॉलिटिकल उसमें देखें तो बीजेपी ने कांग्रेस के परिवारवाद को नकारा और कहा कि हमारे यहाँ परिवारवाद में टिकट नहीं बटेंगे। लेकिन चुनाव चूँकि सिंबल पर नहीं थे, इसलिए बड़े पैमाने पर टिकटों का बंटवारा भी कुछ ऐसा ही हुआ कि रिश्तेदारों को बांटे गए। और जनता ने बीजेपी और कांग्रेस और निर्दलीय सभी के, बल्कि कह सकते हैं कि पूरे के पूरे नेताओं के परिवारवाद को नकार दिया। तो जनता का ये जो बदला हुआ अंदाज है, ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में चुनौती साबित होगा दोनों दलों के लिए। दोनों दलों को, बीजेपी को और कांग्रेस को, ये सोचना होगा कि आखिर जीत का क्या फार्मूला रखा जाए, जीत का कौन सा फार्मूला तय किया जाए, और किन नए चेहरों को जनता के बीच उतारा जाए, किस तरह के लीडर्स को जनता के बीच या किस तरह के उम्मीदवार को जनता के बीच उतारा जाए कि जनता ये समझ पाए कि ये उनके लीडर हो सकते हैं। तो निश्चित ही खतरे की घंटी है, दोनों ही दलों के लिए है। और इन सब के बीच में एक खतरा शायद ये भी माना जा सकता है कि अगर इसी तरह से वोटर अपने नेताओं को कह सकते हैं कि उनके परिवारवाद को नकारते रहे या अपने टेस्ट को इस तरह से बदलते रहे, तो हो सकता है कि आप जैसा दल जो जद्दोजहद कर रहा है मध्य प्रदेश में अपने पैर जमाने की, उसकी शायद स्थिति मजबूत हो सकती है। सिर्फ यही कहा जा सकता है, या कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के वोट काट सकता है और जीत के समीकरण को इफेक्ट कर सकता है। बहरहाल हाल फिलहाल तो जो हालात हैं, दोनों ही दलों के लिए ये नतीजे खतरे की घंटी हैं।